अस्सलाम वालेकुम माय लवली ऑडियंस। बाहर से मैंने नहीं खाना क्योंकि थोड़ा सा परहेज़ भी करना लाजमी है, ठीक है। खाना बस तैयार होने ही वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय लवली ऑडियंस। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जनाब। अज़ानें शुरू हो चुकी हैं नमाज फजर की, तो आप लोग भी अदा कीजिए और मैं भी अदा करता हूँ। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी नमाज फजर अदा कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी अदा कर चुके होंगे और दुआओं में याद रखा होगा। सो माय लवली ऑडियंस, आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है। स्पेशल कुछ इस तरीके से है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चनिंग की है, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक हो गया ना। उन्होंने कहा हम आपसे कुछ पूछते हैं, हमें कुछ नॉलेज चाहिए उस बारे में, और आपके पास वो अगर नहीं है तो उस पर रिसर्च करके हमें दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आज का व्लॉग फिर इसी पे बना दिया जाएगा, ठीक है। आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। पॉसिबल है आप तक आपके पास इंफॉर्मेशन हो, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को पहुंच जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज़ वाई व्लॉग आपने एंड तक देखना है और बगैर स्किप किए देखना है। और ये बहुत स्पेशल व्लॉग है क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ। जो नॉलेज होता है वो वेल्थ होती है, याद रखिएगा। हेल्थ तो होती है वेल्थ, नॉलेज भी वेल्थ होता है। इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ, दैट्स इट माय लवली ऑडियंस। अभी सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अभी मैं नाश्ते की तरफ मूव करूँगा। बाहर से मैंने नहीं खाना क्योंकि थोड़ा सा परहेज़ भी करना लाजमी है, ठीक है। आज मैं एग्स और ब्रेड का नाश्ता करूँगा। वेलकम बैक माय लवली ऑडियंस। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका हूँ और खाने पकाने का जो सामान लाना था वो घर से निकल आया। आज बनेंगे दाल गोश्त और चावल, तो वो इन प्रोसेस हैं। तो जैसे ही बनते हैं तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाता हूँ। सो माय ऑडियंस, जब तक खाना रेडी होता है तब तक मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। नमाज ज़ोहर ठीक हो गया, टाइम हो चुका, इसका अज़ानें हो चुकी हैं। तो उसके बाद फिर शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलता हूँ आफ्टर नमाज। सो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ अदा कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोग भी कर चुके होंगे। अभी जनाब देखते हैं कि खाना हमारा जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, जो इन प्रोसेस था। उसके बाद जाना है छत पे परिंदों का पानी चेक करने। सो स्टे ट्यून्ड। सो माय लवली ऑडियंस, खाना बस तैयार होने ही वाला है और दाल गोश्त का देखते क्या कर रही है। बस ये भी तैयार होने वाली है, बस 15-20 मिनट हार्डली। खाना डिस्प्ले हो चुका है और मैं खाने लगा हूँ खाना। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, खाने की ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक माय ऑडियंस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना खा चुका हूँ। अब थोड़ा सा नैप ले लूँ, उसके बाद जनाब जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर भी तो करने हैं, तो जिसके लिए यानी कि ये व्लॉग बनाया जा रहा है। तो जैसे ही मैं नैप लेके फ्री होता हूँ उसके बाद क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। फाइनली माय लवली ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नैप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी है और आज का टॉपिक भी है और जिसके हवाले से व्लॉग बनाया जा रहा है। सो वेलकम बैक माय लवली ऑडियंस। चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ, जिसके लिए आज ये ख़ास व्लॉग बनाया गया। बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग है, एंड तक देखिएगा। तो
सबसे पहला क्वेश्चन है ज़ुबैर जट का। ज़ुबैर भाई का क्वेश्चन ये है कि अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, लॉ की स्टडी करना चाहता हूँ, मेरा मैट्रिक क्लियर है, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो ज़ुबैर भाई, मैं आपका मैट्रिक क्लियर है, ठीक है। आपने पहले तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर क्लियर करनी है, पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट का। उसके बाद जनाब पहले क्राइटेरिया ये था कि आपको बैचलर्स के बाद ले लिया जाता था, यानी कि 4th ईयर के बाद आपको ले लिया जाता था लॉ की स्टडी में। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लॉ के होते हैं, 3 पार्ट होते हैं लॉ के, ठीक हो गया। तो लेकिन पार्ट 3 वालों ने पार्ट 5 वालों पे कर दिया केस, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली पार्ट 5 वाले जीत गए, ठीक हो गया, यानी कि 5 साल वाले जीत गए, सिंपल अल्फाज में अगर आपको समझाऊँ तो। अब क्राइटेरिया ये है कि जनाब आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद फ़ौरन बाद आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसका मतलब थर्ड ईयर और 4th ईयर आपको भी वहीं से करनी पड़ेगी, और पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 ये भी आपको वहीं से करना पड़ेगा, तो आपका जाके लॉ क्लियर होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। पहले क्राइटेरिया जो था वो था मतलब 3 साल का, यानी कि आपने बैचलर्स किया और लॉ में एडमिशन लिया, 3 साल वहाँ पे लगाए, क्लियर किया, ओके दैट्स इट। लेकिन अब 5 साल का है, ठीक है। वो कैसे कि 3 साल लॉ के और 2 साल बैचलर्स के, ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं इसको, 1 मिनट रुकिए इसका जी। ये हसीब भाई हैं, हसीब भाई कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, आजकल का जो सीज़न है इसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं? या मेरी बात सुनिए हसीब भाई, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो देखिए हसीब भाई, आजकल का जो मौसम जा रहा है वो सबको पता है कि पिछले जितने यानी कि एनालिसिस मैंने खुद भी करके देखा ये कि आज से अगर आप 100 साल पहले का भी रिकॉर्ड निकाल लेना तो ऐसा सीज़न आज यानी कि इस साल का जो सीज़न चला है वो पिछले किसी साल में नहीं चला, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, बेमौसम बारिशें, बेमौसम फलों में जायके नहीं रहे, इस तरह की सिनेरियो चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं, वो इसी साल में देखे गए हैं, ठीक है। खैर आपके टॉपिक को मैं मिस नहीं करना चाहता, आपने मुझे कहा एक्सरसाइज के हवाले से, ठीक है। तो जनाब आप एक्सरसाइज करें, खून पसीना एक होता है इस मौसम में। एक चीज़, हड्डियाँ जो हैं वो लोग कहते हैं कच्ची होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो इस सेंस में कहते हैं कि खुदा ना खासा अगर स्लिप हो गए, ठीक है, खुदा ना खासा हड्डी डैमेज हो गई तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो इस सेंस में कहते हैं कि हड्डियाँ कच्ची होती हैं। ये नहीं कि अब हमारे जिस्म की हड्डियाँ कच्ची होती हैं, मौसम आता है तो हड्डियाँ कच्ची होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने एक्सरसाइज करनी है ना तो जनाब जिम आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा डाइट प्लान रखें और साथ में घर में पुशअप्स लगाएं, बेंच प्रेस अगर आपके पास है तो वो लगाएं, यानी कि मैक्सिमम नहीं मिनिमम एक्सरसाइज आपने करनी है। मिनिमम एक्सरसाइज जो मैक्सिमम भी ड्यूरेशन हो जिसका 20 से 25 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। और पानी का इंटेक बहुत लाजमी है इसके साथ, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है ना, क्योंकि जितनी स्वेटिंग होगी उतना ही आपको पानी का इंटेक चाहिए होगा, सो दैट आप एक्सरसाइज बेधड़क होए करें, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई हड्डी वगैरह नहीं मतलब कमज़ोर होती इस मौसम में, ये सब बातें बनी हुई हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जनाब ज़फ़र इकबाल साहब का, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम ज़फ़र भाई, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए मैं वीलो भी इस्तेमाल करता हूँ तब भी नहीं छूटती। ओके ठीक है। मुआज़ भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि 1 मिनट फ़ोन बड़ा कर लूँ मैं जी। वो पूछते हैं जनाब कि स्किन केयर के हवाले से मुझे कुछ गाइड कीजिए, मेरा जो कम्प्लेक्शन है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है मुआज़ भाई, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, आपकी परेशानी में समझ गया हूँ, उसका सलूशन भी बड़ा तगड़ा है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। आपने करना सिर्फ ये है कि एक अच्छी नस्ल का फेस वॉश लेना है, ठीक है। जैसे ही आप बाहर से आए हैं तो ज़ाहिर सी बात है बाहर पोल्यूशन होता है, सबको पता है, ठीक है। पोल्यूशन होता है तो जनाब आपने आते साथ ही अपने फेस को ना अच्छी तरह 5 मिनट के लिए उस फेस वॉश से वॉश करना अच्छी तरह, ठीक है। और रात को सोने से पहले
ये कीजिएगा अप्लाई, ठीक है। और सुबह उठने के बाद, ठीक है, उठने के बाद अब जब फ्रेश होने जाएँ तो भी आपने फेस वॉश अप्लाई करना है। और दरमियान में दोपहर, यानी कि दोपहर में आप एलोवेरा का कहीं से इंतज़ाम कीजिए, ठीक है। आम मिल जाती हैं, टमाटर भी आम मिल जाता है, इन दो चीज़ों का इंतज़ाम कीजिए। एलोवेरा का गूदा निकालना आपने, ठीक है, गूदा निकाल के फेस पे अप्लाई कर लेना है। अगर आप अच्छा कॉम्प्लेक्शन चाहते हैं ना तो ये चीज़ें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। एलोवेरा का गूदा आपने निकाल लिया, उसको फेस पे अप्लाई कर दिया अच्छी तरह, मिक्सअप करके ना अच्छी तरह उसको मैश करके, फिर पूरे फेस पे और गर्दन पे अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। तो उसके बाद जनाब जब आपको लगे कि हार्ड होने लगी स्किन, ठीक है, उसके बाद आपने वार्म वाटर से, नीम गर्म पानी से एलोवेरा को रिमूव कर लेना है, राइट। उसके फ़ौरन बाद आपने आधा टमाटर लेना है, दरमियान से काट के आधा टमाटर ले लिया, उसको आराम से 2 से 3 मिनट अपने पूरे फेस पे और गर्दन पे मलना है। तो जनाब आपका रंग जो है आपको हो सकता है पहले ही अप्लाई में नज़र आ जाए कि यार वाकई कोई रेमेडी ऐसी बताई थी मियाँ हसन ने कि उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। 7 दिन के अंदर अंदर आपका रंग वापस आ जाएगा, कोई मसला नहीं। और अगर आप रेगुलर करते रहिए, ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन डाउन नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के फजल करम से, चाहे कोई भी मौसम आ जाए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया ना। लेकिन शर्त यह है कि ये आपको काम करने पड़ने, 3 काम है, ये मैंने आपको सिंपल से बताए हैं। फेस वॉश अच्छी नस्ल का होना चाहिए, एलोवेरा, टमाटर, और बताए कब यूज़ करने, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरसलान भाई हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सस्ता प्रोटीन बता दें क्योंकि आजकल हालात बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है इस मुल्क की, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि सस्ता प्रोटीन कहाँ से लें। मैं वेट गेन करना चाहता हूँ। मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को मुआज़ भाई, आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए आपको प्रोटीन चाहिए सस्ता। और बहुत से लोग की मैं बात करूँ, मतलब इकोनॉमी में पाकिस्तान की ऐसी हुई हुई है फ़िलहाल। तो अल्लाह पाक रहम करे पाकिस्तान के हाल पे। मैं तो यही कहूँगा अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये मुल्क है तो हम, ऐसी भी बात है, ठीक है। तो जनाब सस्ता प्रोटीन मैं आपको बताता हूँ, है इसका भी एक आइडिया है मेरे पास, कोई मसला नहीं है, टेंशन आप लें, मैं आपको बताता हूँ। एक नहीं, आपको तीन सस्ते प्रोटीन बताऊँगा, ठीक है। उससे लो लेवल के प्रोटीन जो है ना वो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। प्राइस के लिहाज से बता रहा हूँ, प्राइसिंग के लिहाज से अगर आपको 3 सस्ते प्रोटीन मिल जाए ना तो जनाब मुझे भी ला देना, ठीक हो गया। मैं भी यूज़ कर लूँगा क्योंकि मैं भी वेट गेन करता जा रहा हूँ दिन ब दिन, ठीक हो गया ना। क्योंकि आगे सीज़न खुलने वाला है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है मैंने, तो दैट इज़ वाई 3 प्रोटीन जो है इस टाइम सबसे टॉप पे हैं और इकोनॉमिक हैं, सस्ते भी हैं मतलब, और रेंज में भी आपके आ जाएंगे, और मतलब आपको अच्छा प्रोटीन लेवल भी दे देंगे। सबसे पहला है एग, अंडा, ठीक हो गया। अगर आप दूसरे प्रोटीन की बात करेंगे ना वो हज़ार रुपये केजी है, ठीक है, और उसमें इतना प्रोटीन नहीं है जितना इस एग में है, ठीक हो गया। उतने ग्राम का अंडा लें, उतने ग्राम का दूसरा प्रोटीन लें तो अंडा ज़्यादा तगड़ा निकलेगा, ठीक हो गया। सबसे पहला प्रोटीन है एग, अंडा। दूसरा प्रोटीन है सोयाबीन। सोयाबीन का इंतज़ाम करें कहीं से, ये दाना बर्ड वाली शॉप होती हैं जो यहाँ से आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। एकदम दिमाग ने क्लिक किया तो मैंने आपको आईडी के साथ साथ मतलब मैंने आपको जगह भी बता दी कि जहाँ पे बर्ड्स का दाना मिलता है ना वहाँ पे सोयाबीन लाजमी होता है। ये मेरे पास याद रखिएगा क्योंकि सोयाबीन बर्ड्स के लिए बहुत लाजमी होता है। तो आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, साफ़ सुथरा मिल जाएगा आपको, सस्ता है, तकरीबन 230 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा आपको। तो किलो आप ले लें, उसका बॉल बना के आप दोपहर को खाएं, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अंडा जो है वो बॉयल करके आप खाना शुरू करें, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तीसरा प्रोटीन, आम लफ्ज़ों में जिसको हम लाल लोबिया कहते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है जनाब। वो भी तकरीबन 300 रुपये किलो की रेंज तक है, ये इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा इससे, ठीक है। वो जनाब लाल लोबिया आप ले लें, ठीक हो गया।
करियाने की दुकान से मिलेगा। बर्ड शॉप का मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे बर्ड शॉप का मतलब कंफर्म नहीं है। सोयाबीन का तो ठीक है, कंफर्म था मुझे, ठीक हो गया ना। लेकिन लाल लोबी का करियाने का स्टोर जो है वो सबसे बेस्ट है, वहाँ से ले। वो दस्ती वेट गेन करने वाला काम है। ये तीन जो मैंने आपको बताए हैं, लाल लोबिया, सोयाबीन और एग, ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है, ये तीन चीज़ें आपका वेट बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होती है। अगर आप चौथी चीज़ भी मैं पिछले आपको बता देता तो वाइट राइस जो होते हैं ना, वाइट राइस, बॉयल वाइट राइस, वो आप सैलेड के साथ ऐड करके खाएं, ठीक है, तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, मसला कोई नहीं है। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन चाहते हैं तो जनाब 300 रुपये तक मैंने आपको बताया है ना, 30,000 तक भी हैं, 3 लाख तक भी हैं। अगर आप वो कहते हैं तो मैं भी आपको वो रिकमेंड कर देता हूँ, मसला कोई नहीं। लेकिन आपने कहा इकोनॉमिक बताना है तो मैं आपको इकोनॉमिक बता रहा हूँ, नहीं तो जनाब प्रोटीन बहुत महंगे भी हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन जो था वो मेरे आंसर के थ्रू क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जनाब ज़फ़र इकबाल साहब का। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम ज़फ़र भाई। मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं विलो भी इस्तेमाल करता हूँ, तब भी नहीं छूटती। ओके, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो आप बता दें मुझे। ज़फ़र भाई, सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। मैं आपका क्वेश्चन पूरा समझ गया हूँ, ठीक है। आप स्मोकिंग करते हैं जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है, आपको छोड़ देनी चाहिए, और आप छोड़ना भी चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। विलो यूज़ करते हैं। विलो आई थिंक वही होती है जो निस्वार होती है, और गोल्ड भी होती है उसकी, और वो यहाँ पे रखते हैं, पठान जिस तरह रखते हैं ना, स्मोकिंग ख़त्म करने के लिए, यानी कि एक नशा ख़त्म करने के लिए दूसरे नशे पे लगाना इसको। ये दोनों आप गलत कर रहे हैं। स्मोकिंग भी नहीं करनी है आपने, विलो भी नहीं इस्तेमाल करनी है आपने स्मोकिंग भी नहीं करनी, ना विलो इस्तेमाल करनी है। छोड़ने का सबसे बेस्ट फार्मूला पता है क्या है? किसी भी आप मतलब डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी भी साइंटिस्ट के पास चले जाएं, किसी भी हकीम के पास चले जाएं, जब आपने कोई चीज़ छोड़नी है ना जनाब, अगर आप 100% यूज़ कर रहे हैं तो उसको 50 पे लाएँ, 50% पे जब आ जाए 25 पे लाएँ, 25 पे जब आ जाए 12.5 पे लाएँ। कोई स्मोकिंग नहीं करनी, कोई विलो शिलो नहीं रखना, मतलब जो भी खान वगैरह, पठान वगैरह भाई जो भी रखते हैं, निस्वार जिसको कहते हैं आम तौर पर। अब विलो भी वो इसी की किस्म होगी जो इंटॉक्सिक जो आपने हाईलाइट किए नीचे। तो जनाब मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा, जब ये बहुत अच्छी बात है आपने छोड़ने का इरादा किया, जब किसी चीज़ को छोड़ना हो तो उसकी फार्मूलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने छोड़ने का मशवरा जल्दी ही कर लिया। अभी आपने अपनी एज भी मेंशन की हुई 28 को इतनी एज नहीं है, ठीक है। तो जनाब बहुत अच्छा फैसला आपका, जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कर हाफ कर दीजिए। मैं आपको एकदम नहीं कह रहा छोड़ने का, एकदम छूटनी भी नहीं है आपसे, ये मैं आपको बता दूं। एकदम छोड़ेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये आप करके देख लीजिए। एकदम छोड़ने से ब्लड प्रेशर हाई लो का मसला हो सकता है, शुगर हाई लो का मसला हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ कम होने का खर्चा हो सकता है। ये 3 सिम्टम मैंने आपको मेन बता दिए हैं, ठीक है जनाब। तो इसका तरीकाकार यही है जनाब, अगर आप छोड़ना चाहते हैं ना जनाब, तो इसको 100 कर रहे हैं तो 50 कर रहे हैं 25 कर रहे थे 12.5 करते तो उसका हाफ करते छोड़ दें। बहुत अच्छी बात है, अपनी डिसीजन टाइम पे ले लिया है और इसको छोड़ दें। इसमें नशे में कुछ नहीं रखा, जितने का नशा पानी आप करते हैं ना, उतनी का आप दूध दही इस्तेमाल कर लिया करें, फल वगैरह इस्तेमाल कर लिया करें, सीज़न जो अब चल रहा फल का वो इस्तेमाल कर लिया करें, केले वगैरह खा लिया करें आप, और भी बहुत सी चीज़ें अल्लाह पाक की नेमत जो है। मिल्क शेक यूज़ कर लिया तो जनाब आप फिट हो जाएंगे, दस्ती कोई मसला नहीं। ज़्यादा तलब हो तो एक पेंसिल पकड़िए, सिंपल सी बात है, मजाक में चाहे आप इसको ले लें सीरियस। ये सारा खेल होता है हमारे दिमाग का, ये बैक पे जो दिमाग है ना, इसको कहते हैं एमिगडाला, ठीक हो गया। ये सारा खेल होता है इसका, इसमें एहसास, जज्बात, ख्यालात, डर, खौफ, हर चीज़ यहाँ पे बनती है हमारे बैक साइड ब्रेन पे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है ना, जिसको सब कॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, ठीक हो गया ना। तो जनाब यहाँ पर आपने अपने दिमाग को जो सेटिस्फाई कर लिया, पेंसिल पकड़ के मुंह पे लगा लिया, बस ठीक है, पी रहे हैं, बस ठीक है, पी रहे हैं। जब आपके दिमाग सेटिस्फाई हो गए ना, तो आपने समझे सिगरेट भी नहीं पिया और आपकी तलब भी पूरी हो गई है, दैट्स इट। सो फाइनली माई ऑडियंस, नमाज
का टाइम हो चुका है, अजानें हो रही हैं। आप भी नमाज़ पढ़िए, मैं भी मिलता हूँ आपको नमाज के बाद। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर चुका हूँ। अब चलता हूँ पौधों को पानी देने। down, hope for something better. Looking at the clouds, decipher in the weather. You can't keep this up. The lies are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making shapes that you admire. And you can't stop it now, 'cause you don't know how. फाइनली माय लवली ऑडियंस, उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो कि सब लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा इंशाल्लाह ताला पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला एक यूनिक कंटेंट, यूनिक व्लॉग, यूनिक आइडिया के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तो माय लवली ऑडियंस, जहाँ जहाँ भी मेरा व्लॉग देखा जा रहा है, जिस जिस कंट्री में मेरा व्लॉग देखा जा रहा है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है तो सपोर्ट करना तो लाजिम है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए नए से नया आइडिया, नए से नए व्लॉग लेके आता रहूँ इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में यूनिक आइडिया के साथ, यूनिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मियां हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।